चील की बेटी, देखना पूरा गोहाली साफ हो उठेगा, कहकर चील माँ उड़ चली। माँ के कहे अनुसार बेटी ने काम किया और देखा कि गोहाली एकदम चमक उठा है। सौदागर चील की बेटी के कामकाज को देखकर और प्रसन्न हुआ और ज्यादा प्यार करने लगा। इस तरह दिन बीतने लगे। हर साल की तरह बोहाग बिहू आ गया। सौदागर ने अपनी पत्नियों को कपास देकर कहा, बिहू में पहनने के लिए सुला, कमीज, सुरिया, धोती, कपड़े और गामुसा, गमछा बना देना। कौन कितना सुंदर कपड़े बुन सकती है, मैं देखना चाहता हूँ। सातों पत्नियां कपास को धोकर धुनकर सूत निकालकर तांत में कपड़े बुनने लगी, मगर चील की बेटी को यह सब कुछ नहीं आता था। वह रोनी सूरत लिए कपास हाथ में लिए बैठी रही। सात सौतों ने सोचा, इस बार यह बुरी तरह फंसी। कपड़ा न दे पाने पर सौदागर इसे क्या करेगा पता नहीं, और मन ही मन खुश होने लगी। उधर बिहू के दिन करीब आने लगे। चील की बेटी घर के पीछे केले के बगीचे में छिपकर माँ को बुलाने लगी। इस बार भी चील माँ ने उपाय दिया। कहा, तू चिंता मत कर, जब तक मैं जीवित हूँ तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तू 4 बांस के चुंगे लंबे टुकड़े ले आ और सब में थोड़े कपास भरकर उनका मुंह बंद कर देना। बिहू के दिन जब तेरा पति तुझसे कपड़ा मांगेगा तब उन्हें ये चुंगे दे देना, कहकर चील माँ उड़ चली। चील की बेटी ने कपास को हाथ तक न लगाया। यह देखकर सौतों को बड़ा मजा आया। बिहू के दिन पति के पैरों को छूकर प्रणाम करके एक एक कर सातों पत्नियों ने उन्हें सुंदर कपड़े दिए और बदले में पति का प्रेम और आशीर्वाद पाया। चील की बेटी ने 4 चुंगे उनके हाथ में थमा दिए। कपड़ों के बदले चुंगे को देखकर सातों पत्नियां ठहाके मारकर हंसने लगीं। सौदागर को भी गुस्सा आया। कहने लगा, ये सब क्या है? तेरे बुने हुए कपड़े कहाँ हैं? उसने छोटी पत्नी को फटकार लगाई। चील की बेटी ने विनम्रता से कहा, इन्हें खोलकर देखिए। जैसे ही सौदागर ने बांस के चुंगों का ढक्कन खोला, एक से बढ़कर एक सुंदर कपड़े निकल आए। महीन बुनाई देखकर वह अपनी छोटी पत्नी पर और ज्यादा मोहित हो गया। उसने वही कपड़े पहने और बिहू का उत्सव धूमधाम से मनाया। धीरे धीरे 7 पत्नियों को पता चला कि एक मादा चील आकर उसे सब कुछ सिखा जाती हैं। उन लोगों ने चुपके से वह गाना भी सीख लिया और एक दिन धोखे से चील को बुलाकर डंडे से पीट पीट कर उसे मार डाला। चील की बेटी को इसकी कोई खबर नहीं हुई। अब जब भी वह चील माँ को बुलाती वह नहीं आती थी। ऐसा कई बार होने पर उसने समझ लिया कि उसकी सौतों ने मिलकर चील माँ को मार डाला। वह कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। चील माँ वापस नहीं आई। एक बार सौदागर व्यापार करने नाव लेकर निकला। जाते समय बार बार अपनी सातों पत्नियों को चील की बेटी का ख्याल रखने की हिदायत दी। पति के सामने तो वे अच्छी बनने का नाटक कर रही थीं, पर उनके जाते ही चील की बेटी को घर से निकालने की योजना बनाने लगीं। सातों मिलकर भोली भाली चील की बेटी को एक व्यापारी के हाथों बेच दिया। उसे बहला फुसलाकर आईना, कंघी, सिंदूर आदि खरीदने के बहाने व्यापारी के नाव में बिठा दिया और योजना के अनुसार व्यापारी भी सुंदर लड़की पाकर नाव लेकर चला गया। नदी किनारे अपने घर ले जाकर व्यापारी ने उसे सूखी मछली की रखवाली करने को कहा। एक दिन मछली के पास बैठी चील की दुखी बेटी अपनी चील माँ को याद करती हुई गाने लगी, कुमारनी आए मुक उतुवाई दिले, सिलनी आए मुक दांगी धरिले, साउदर कवरे मक बिया कराले, 7 सतीनिये मक मोडेट बेसिले, मुड़िए मुक शुकान माच रखिया पातिले। अर्थ, कुम्हारिन माँ ने बहा दी, चील माँ ने उठा लिया। सौदागर कुंवर ने शादी कर ली, सातों सौत ने व्यापारी को बेचा। व्यापारी ने सूखी मछली की रखवाली करने को कहा। नाव में सामान भरकर सौदागर उसी नदी के रास्ते से घर वापस आ रहा था। उसने अपनी छोटी पत्नी की आवाज पहचान ली और तुरंत नाव लेकर उसके पास गया।
उसकी आपबीती सुनकर उसे बहुत दुख हुआ और उसे अच्छी तरह नहलाकर नया रिहा मेखला चादर असमिया महिला की वेशभूषा पहनाया। उसने एक बड़े लकड़ी के बक्से में सांस लेने हेतु 2 छेद किया। उसके अंदर चील की बच्ची को रखकर घर ले आया। सातों पत्नियां पति को नाव में ढेर सारा सामान लाते देखकर फूली न समाई और उनके स्वागत के लिए सधजकर बाहर आ गई। सौदागर ने पूछा, मेरी छोटी पत्नी चील की बेटी नहीं दिख रही हैं? वह कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया, वह अपनी मायके गई है। सौदागर ने कहा, मेरा मन कह रहा है कि तुम लोगों ने उसके साथ जरूर कुछ बुरा किया है। कौन सच कह रहा है और कौन झूठ, अभी पता चल जाएगा। सौदागर ने घर के पीछे एक लंबी गर्त खुदवाई और उस पर नुकीली लकड़ी, कांटे आदि डाल दिए। उसके एक छोर से दूसरी छोर तक पतली एड़ी सूत, असम की विशेष प्रकार की पतली मगर मजबूत सूत बांधकर सातों पत्नियों को उस पर चलने का आदेश देते हुए कहा, जो भी इस एड़ी सूत पर चलकर गर्त को पार करेगी वही निर्दोष साबित होगी। एक एक कर सौदागर की 6 पत्नियां उस गर्त पर गिरकर परलोक सिधार गईं। 7वीं पत्नी सच में निर्दोष थी, इसलिए वह सूत पर से चलती हुई गर्त के पार जा पाई। जिस वक्त सौदागर की 6 पत्नियां चील की बेटी को बेच रही थीं, उस वक्त वह पाकघर रसोई घर में भात बना रही थी। उसे इस षड्यंत्र के बारे में कुछ मालूम न पड़ा। सौदागर ने लकड़ी के बक्से से चील की बेटी को बाहर निकाला और दोनों पत्नियों के साथ सुखी जीवन बिताने लगा। उन 6 पत्नियों को उनकी करनी की सजा मिल गई।